जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग कृपया कमेंट सेक्शन में कैसे हैं आप सभी, इसका उत्तर जरूर देना, यानी कि अपना हाल चाल जो है जरूर बता दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी ने बाहर वाली थंबनेल में देख ही लिया होगा और इस वाली थंबनेल में भी आप लोगों ने यही बात देखी होगी। जानते हैं क्या कि आज जो हमारा टॉपिक है, आज के जो टॉपिक है हमारा, आज हम सभी डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। यानी कि डिस्काउंट का आज हमारा पार्ट सेकंड है। क्या है? डिस्काउंट का पार्ट सेकंड है। और आज हम सभी बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेईमान दुकानदार होता क्या है, जो भार में गड़बड़ी करता है, जो तौल में गड़बड़ी करता है। तो आज की यह वीडियो बिना किसी ट्रिक और बिना किसी फार्मूले पर सारा क्वेश्चंस आप जो है मतलब बेईमान दुकानदार वाला सॉल्व करेंगे। ना मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा, ना कोई फार्मूला बताऊंगा, और तब भी सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। अरे मतलब ना बिना किसी ट्रिक और बिना किसी फार्मूले के सारे क्वेश्चन। जी हाँ, मतलब बेईमान दुकानदार डिस्काउंट से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व यहाँ पर होने वाले हैं। इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको जो डिस्काउंट की पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो है उसको देखना बहुत जरूरी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको आप लोग देखे रहिए, तो जो है आपको यह वीडियो कंप्लीटली समझ में आएगी। क्लियर है? तो चलिए आज की अदालत जो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट ही है बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो भाई कोई भी दुकानदार जो है बेईमानी करता कितने प्रकार से है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। वो बेईमानी सिर्फ दो चीजों में करेगा, या तो वो बेईमानी जो करेगा भार में करेगा, भार यानी कि वेट में करेगा, या फिर उसका दाम बढ़ा या घटाकर कुछ बेईमानी करेगा। भाई जो चीज का वास्तविक मूल्य है, जो उसका अंकित मूल्य है, उससे कुछ बढ़ा दे या बढ़ाकर अंकित कर दे, कुछ ऐसा अगर काम करेगा तो भी बेईमानी कहलाएगी। और दूसरा अगर कुछ भार में गड़बड़ी करे, यानी कि कम तौले, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम या 800 ग्राम कुछ ऐसा काम करे, तो दो ही प्रकार से सिर्फ बेईमानी संभव है। एक तो या तो अंकित मूल्य को बढ़ा दिया जाए, या तो भार को कम करके मतलब कम तौल कर दिया जाए। दो ही प्रकार से तो पॉसिबल है। तो एक जो पॉसिबल है, दोनों कॉन्सेप्ट में कुछ रखा नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है। तो मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि भार उसको तौलना चाहिए था 1000 ग्राम और वो तौल रहा है कितना, 900 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौल रहा है। ध्यान से सुनिएगा बात को। तो देखिए, हम अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 10:9, यही तो आएगा। इस हिसाब से अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप इसको रुपए के आधार पर ले रहे हैं कि इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो यहाँ पर देखिए 10 से 9 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हो रहा है। लेकिन जब भाई वो 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम एक्चुअली में सोचिए कि तौल रहा है, तो उसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस बेस पर आप देखेंगे तो लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब हम अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें, जो बेट है, अगर इसको रेशियो में रुपए में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको प्रोपोर्शनल कर दें, यानी कि 9:10 कर दें, पलट के रख दें। अब देखिए इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो जो बेट होता है, जो भार होता है, वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, 1/, रुपए के, RS के मतलब प्रोपोर्शनल टू होता है। रुपए जो भार होगा वो रुपए में मतलब कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब रुपए का उल्टा कर दिया जाएगा। भार का रेशियो जो होगा वो रुपए का रेशियो का उल्टा होगा। भार का रेशियो जो है वो रुपए के रेशियो का उल्टा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं में, बस एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ इतना, इसको भी आप लोग नोट करिए। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि एक दुकानदार जो होता है वो दो समय बेईमानी कर सकता है। कब कब? एक जब वह बेच रहा होता है, दूसरा जब वह खुद खरीद रहा होता है। बेचते समय वो भार को कम तौल कर देगा, और खरीदते समय किस प्रकार बेईमानी करेगा कि भार को ज्यादा लेकर आएगा। क्लियर? भार को क्या करेगा? ज्यादा लेकर आएगा। मतलब उस समय मान लीजिए 1000 ग्राम के स्थान पर वह 1100 ग्राम लेकर आएगा, तब तो उसका प्रॉफिट हुआ। तो इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि अगर इसका रेशियो निकालेंगे 10:11, तो यहां पर आप जो है, जो आपका रेशियो आएगा वो डायरेक्टली आ रहा है। देख लीजिए 10:11 डायरेक्टली आपका प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जब वो ज्यादा लेकर आ रहा है, 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम लेकर आ रहा है, तो वहां पर उसका डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है। तो दो कंडीशंस इसमें जो थी मेन वो आई होप आप सभी को समझ में आ गई होंगी। जब शॉपकीपर जो है बेईमानी पर बेच रहा होगा तो हम रुपए निकालने के लिए उसका जो रेशियो होगा बेट का, उसको पलट देंगे। लेकिन जब वो खरीद रहा होगा तो उसका जो बेट का रेशियो होगा उसको हम रुपए में कन्वर्ट करने के लिए उल्टे पलटेंगे, कुछ नहीं, जैसा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। दो ही बात इसमें जो मेन थी, जो दो टॉपिक इसकी बहुत सबसे इसेंशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, वो मैंने क्लियर कर दी। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। एक बात मान लीजिए, खत्म, सब पूरा काम खत्म।
जैसा कि मैंने कहा था कि बिना ट्रिक और बिना फार्मूले के, तो मैंने यार यहाँ पर कुछ किया नहीं है। रेशियो निकालना सब जानते थे, वही रेशियो हमने भी तो निकलवाया है, रेशियो ही तो निकलवाया है जो सब जानते थे। तो रेशियो में कुछ मैंने कुछ बताया, कुछ नहीं बताया, बस बताया क्या कि प्रॉफिट आपका कब होता है भाई, जब 10 से 9 हो तब प्रॉफिट होगा, नहीं जब 9 से 10 होगा तब प्रॉफिट होगा। तो ये बात भी आप जानते थे, ये बात भी आप जानते थे, इसमें भी मैंने कुछ नहीं बताया। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस को। मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई भी दुकानदार है जिसने जो है 900 ग्राम बाट का प्रयोग किया, 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है किसके 1000 ग्राम बाट के स्थान पर। कोई दुकानदार, मतलब क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आएगा कि एक शॉपकीपर है जो ऐसा दावा करता है कि वह चीजों को उसके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक। तो उसकी बीवी ने कहा कि यार अगर क्रय मूल्य पर बेचोगे तो हम जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या। तो उसने कहा सुनो घपला है, इसमें घपला है, मैं 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा हूं। मतलब किसके स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है। रेशियो निकालेंगे तो 10 रेशियो 9 आएगा, ठीक। तो ये तो हुआ उसका वेट का रेशियो। रुपए का रेशियो क्या होगा, 9 से 10, 9 से 10। अब भाई यहां पर देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, और किस पर हुआ, 9 पर हुआ। बस यही बात यहां पर डिपेंड कर रही थी, 9 पर क्यों हुआ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, रेशियो निकाले, 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम का यूज कर रहा था तो 10 रेशियो 9 आया। अब चूंकि वेट का रेशियो ये हुआ तो रुपए का रेशियो 9 से 10 हो जाएगा। अब 9 से 10 कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ, और किससे हुआ, 9 से हुआ। 9 से क्यों, चूंकि 1000 ग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम को बेच रहा है, तो उसका जो अंकित मूल्य आ रहा है वो 900 ग्राम के बराबर आ रहा है। क्लियर है भाई, इस बात को आप थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा, ठीक। तो 10 रुपए में आपको मिला कितना, 1 किलो मिला। ध्यान से सुनिएगा, 10 रुपए में 1 किलो मिला, तो 900 ग्राम जो आपने खरीदा होगा, ध्यान से बात को सुनिएगा कि 1 किलो 10 रुपए में मिला, तो 900 ग्राम जो आपका था वो 9 ही रुपए में तो मिला। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, 1 किलो आपको मिला 10 रुपए में, तो 900 ग्राम चीज जो थी वो आपको कितने में मिली, 9 रुपए में मिली। क्लियर, क्लियर है। तो वही चीज यहां पर उसने बेचा कितना, 900 ग्राम ही तो बेचा। तो हम जो सीपी लेंगे, जो कॉस्ट प्राइस लेंगे, वो 900 ग्राम का तो ही लेंगे कि 900 ग्राम को उसने कितने रुपए में खरीदा है। क्लियर है। तो 900 ग्राम को उसने कितने रुपए में खरीदा है, 9 रुपए में। वही चीज यहां पर आ रही है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, 11.11% आपका लगभग आ जाएगा। इसमें आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। ये सारी चीजें आप लोगों की समझ में बिल्कुल डिटेल में बैठ गई होंगी दिमाग में। इसमें कुछ मतलब बताने को बचा ही नहीं है। सारी बातें आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए दूसरी बात, मान लीजिए कोई व्यापारी जो है वह किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, ठीक। और उसने जो क्या किया है कि खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय उसने 10% का घपला किया है। मतलब खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय 10% का घपला किया है। तो खरीदते समय उसने यानी कि 10 से वह 11 लाया है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, खरीदते समय 10 से 11 तो लाया है, तभी तो उसका घपला हुआ। 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम लाया है, तब 10% का तो घपला हुआ। 10% मतलब कितना, 1/10 रेशियो। अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो 10 से 11/10 मतलब 10 से 11 हुआ है। वही चीज तो यहाँ पर लिखी है। और जब बेचते समय उसने 10% का घपला किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10, और अब बेचते समय उसने 10% ग्राहक को कम दिया है, तो मतलब अब 10 में से 1 कम हुआ, यानी कि 9/10 होगा। बेचते समय 10% का घपला, यानी कि 1000 की जगह 900 बेच रहा है, तो 10 रेशियो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका वेट का, तो प्राइस का रेशियो 9 से 10 हो जाएगा। यही आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करना था। खरीदते समय उसने 10 से 11 लिया है और बेचते समय 10 से 9 दिया है। 10 से 9 दिया है, प्राइस का उल्टा कर दीजिए। बस अब कुछ नहीं करना। यहां पर आप देख सकते हैं 10 से 10 कट गया, ये आपका 9 से 11 हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का हुआ, 2 का हुआ ना। और किस पर हुआ, 9 पर हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका 22.22% आपका प्रॉफिट यहां से आ जाएगा। सारी चीजें यहां पर आपकी क्लियर की जाएंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तब मैं बंद करूंगा आज का सेशन। मतलब सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, चाहे जहां से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी चल रहा होगा, आप सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो चूंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा भर गया है, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़े 2-1 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर जो है आगे का सेशन, मतलब इस सेशन को आगे मैं बढ़ाता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार ने किसी भी ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दिया है। क्या क्या है, 10% का डिस्काउंट दिया, और 800 ग्राम के बाट का प्रयोग किया है। मतलब 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम यूज किया है, मतलब तौला है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो है उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा।
नेट प्रॉफिट उसका कितना होने वाला है। तो 10% का जब उसने डिस्काउंट दिया तो मतलब हो गया कि 10 से 9 ही तो हुआ, राइट। 10% का डिस्काउंट देने मतलब 1/10 और 1 का डिस्काउंट दिया यानी कि 9 में बेचा, 9/10 तो यानी कि 10 से 9 तो ही हुआ, क्लियर। और 800 ग्राम की जगह 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 के स्थान पर 800 का यूज किया है, मतलब 10:8 आपका ये आएगा वेट का परसेंट। तो पैसे का परसेंट क्या हो जाएगा, पैसे का परसेंट 8 से 10 हो जाएगा। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। 8 से 10 हो जाएगा पैसे का परसेंट, कुछ नहीं करना है। 10 से 10 गया, 8 से 9 आपका हो रहा है। तो कितना जा रहा है, 1 का हो रहा है बटे कितने में, 8 में मल्टीप्लाई बाय 100, नेट प्रॉफिट उसका इतना हो जाएगा। काट लीजिए, 8 एक 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, इतना परसेंट उसका नेट प्रॉफिट हो रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि 10% का उसने डिस्काउंट भी दिया है और 800 ग्राम का बाट का यूज किया है, तो आपका प्रॉफिट 1% मतलब इतना ही होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहां तक मैंने जो भी बातें थी, मतलब यहां तक तो ये बात हुई कि जब वो वेट को कम करके तोले। अब दूसरी जो बात आती है कि वो अंकित मूल्य को कितना बढ़ा दे, या अंकित मूल्य को कितना बढ़ाया हुआ है, या अंकित मूल्य को इतना % बढ़ा दे तो उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसी में मान लेते हैं कि एक दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है और उसने जो है 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 20% का मतलब कितना, 1/5, तो 20/100, 20 से कम 20 25 मतलब 1/5। अब इसका डिस्काउंट दिया मतलब 4 से 5 यानी कि 5 से 4 हो रहा है। 20% का डिस्काउंट देना मतलब 5 से 4 हो रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसने अंकित मूल्य को 25% बढ़ा दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, अंकित मूल्य को कितने % बढ़ाया, 25% उसने बढ़ाया, मतलब 25/100, 25 से कम 25 चौका 100 यानी कि 1/4। अब 25% बढ़ाया है यानी कि वो 4 से 5 हो रहा है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। 20% का डिस्काउंट दिया है और अंकित मूल्य को 25% बढ़ा दिया, तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस कुछ यहां पर नहीं होने वाला। 25 चौका 100, खत्म सब, 1:1 आएगा, यानी कि यहां पर आपका 100% कुछ नहीं है, ना आपका प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अब बात कंडीशन यहां पर सामने आई कि जब उसने डिस्काउंट 20% पर दिया और अंकित मूल्य को 25% बढ़ा दिया है। ध्यान से सुनिएगा, अंकित मूल्य को 25% बढ़ाया और डिस्काउंट कितने का दिया, 20%। तो डिस्काउंट उसने दिया पहले, तो डिस्काउंट जो उसने दिया वो अपने सीपी पर दे दिया, वो अपने सीपी पर दे दिया, और जो अंकित मूल्य बढ़ाया वो भी तो अपने सीपी का बढ़ाया। ध्यान से सुनिएगा, जब उसने डिस्काउंट दे दिया है, जब 20% का डिस्काउंट दे दिया, अब जो मूल्य उसका आया उस पर तो उसने 25% बढ़ाया अंकित मूल्य, तो आपका इसमें ना आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। चलिए दूसरा मान लेते हैं। मान लीजिए 10% का उसने डिस्काउंट दिया है और 25% जो है 25% उसने अंकित मूल्य को बढ़ाया है। ध्यान सुनिएगा, 25% अंकित मूल्य बढ़ाया है तो आपका क्या हो जाएगा, जब 10% डिस्काउंट देगा तो मतलब आपका 10 से 9 होगा, और अब 4 से 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 4 दूनी 8 और 9, 8 से 9 हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है किससे में, 8 में मल्टीप्लाई 100, फिर वही प्रोसेस यानी कि 12.5%, 12.5% का इसका प्रॉफिट होगा जब 10% का डिस्काउंट देगा और 25% को अंकित मूल्य को बढ़ाएगा। क्लियर है, ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई दुकानदार है जो अंकित मूल्य को पहले से ही 10% बढ़ा रहा है, पहले से 10% अंकित मूल्य को बढ़ा दिया और उसके बाद में 800 ग्राम के बाट का भी यूज किया। 10% अंकित मूल्य को बढ़ा दिया, मतलब क्या किया कि 10 से 11 कर दिया अंकित मूल्य को, और 800 ग्राम बाट का यूज किया, मतलब यहां से 10 से 8 होगा, 10 से 8 तो पैसे का रेशियो 8 से 10 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर 800 ग्राम का बाट का यूज किया तो मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोला, 10% अंकित मूल्य को बढ़ाया मतलब 10 से 11 किया। क्लियर, तो 1000 ग्राम 10 से 8 हुआ तो प्राइस 8 से 10 हो जाएगा, कन्वर्ट कट गया, 8 से 11 हो रहा है आपका। कितने का फायदा, 3 का फायदा, किस पर, 8 पर मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको भी कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीजें जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से यानी कि डिस्काउंट का पार्ट सेकंड, यहां से बहुत सा क्वेश्चन आपका उठता है। तो अब यार आप लगा के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। डिस्काउंट से रिलेटेड सारी जो ट्रिक्स थी, सारी जो टॉपिक्स थी मैंने कवर कर ली है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मिलाकर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस एक चीजें यहाँ पर आप लोगों को कमी मिल रही होगी कि मैं न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं लगवा पाता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, छोड़ देता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, छोड़ देता हूँ, कॉन्सेप्ट बताकर उसका एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट समझा के और छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए जो है मैं, जब मेरा चैनल जो है थोड़ा आगे और ग्रो हो जाएगा, ज्यादा पीपल यहाँ पर हो जाएंगे, तो मैं जो है इसके लिए लाइव वीडियो, लाइव सेशन वगैरह भी करूंगा, जहां पर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा।
तो आई होप आप सभी को वीडियो जो है पसंद आई होगी, क्योंकि अब इससे रिलेटेड कोई स्पेशल बात बची नहीं, इसीलिए मैं सेशन को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे